नमस्कार दोस्तों, जब से मैंने ये वाला वीडियो बनाया है जिस पे मैंने बताया है कि अगर आप एटीएम मशीन से कैश निकालते हो तो आपको एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन कितने मिलते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है, लेकिन उसी वीडियो को देख के आज भी बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जो एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं वो किस प्रकार से काउंट होते हैं, उसके बारे में भी हमको डिटेल से समझा दीजिए। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आज है 1 अक्टूबर और जस्ट ये वाला महीना अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आप एसबीआई के ही एटीएम मशीन में जाके और कैश निकाल लेते हो तो आपको इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि दिस मंथ आपको जो फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं 5, उसमें से आपका एक डन हो गया है या फिर एक कंप्लीट हो गया है। जब एक कंप्लीट हो गया तो अब कितने बचते हैं? आपके 4 बचते हैं। तो आप चाहो तो इस महीने 4 और कंप्लीट कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो कर लीजिए और ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से अगले मंथ यानी कि जब 1 नवंबर आएगा और आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे 1 नवंबर को, तब भी आपको इसी प्रकार से मैसेज आएगा कि दिस मंथ आपको जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिले हैं उसमें से आपने एक डन कर लिया है, अब बाकी के 4 आप कर सकते हो। अब दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट हो सकता है कि मान लीजिए कि मैंने अक्टूबर में एक ही ट्रांजैक्शन किया 5 में से और मेरे 4 बच जाते हैं, तो अब ये 4 आने वाले महीने में जो 5 मिलेंगे नवंबर में, तो 5 और 4 मिला के 9 हो जाएंगे। तो क्या मैं 9 कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं होगा। ये हर महीने आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, चाहे आप इसको यूज करो या फिर ना करो। तो ये तो रहा एसबीआई टू एसबीआई की बात। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड और आप अदर बैंक के एटीएम मशीन में जाते हो कैश निकालने के लिए। तो जैसे आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो आपको इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि आपका एक डन हो गया है 3 और 5 में से। ये 3 और 5 क्या है? क्योंकि जो 3 होते हैं वो मेट्रो सिटी वालों को फ्री मिलते हैं और जो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं वो नॉन मेट्रो सिटी वालों को मिलते हैं। तो अब ये आपको देखना है कि आपका जो एटीएम मशीन है वो मेट्रो सिटी में लगा है या फिर नॉन मेट्रो सिटी में लगा है। अगर नॉन मेट्रो में होगा तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे और अगर मेट्रो सिटी में होगा तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो रही बात कि आपको एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन कितने मिलते हैं या फिर किस प्रकार से काउंट होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मान लीजिए कि मेरे पास है एसबीआई का ये वाला डेबिट कार्ड जिसकी पर डे की लिमिटेशन है 40,000, मतलब मैं इस कार्ड से 40,000 रुपये तक निकाल सकता हूँ एक दिन में। तो जैसे ही मैं मान लीजिए कि आज है 1 अक्टूबर और मैं 1 अक्टूबर को 40,000 निकालता हूँ, तब भी मुझे इसी प्रकार से मैसेज आ जाए कि दिस मंथ 5 में से आपका एक डन हो गया है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 40,000 नहीं निकालता हूँ, मैं यहाँ पर ओनली 1,000 निकालता हूँ, तब भी मुझे इसी प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि दिस मंथ 5 में से एक काउंट हो गया है, अब बाकी के 4 आपके बचते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आजकल जब भी आप एटीएम मशीन से कैश निकालने के लिए जाते हो तो आपको पहले से ही टारगेट कर लेना है कि मुझे इतना कैश निकालना है, मेरे घर का खर्चा पूरे महीने का इतना है। पता चले कि आपका घर का खर्चा एक महीने का 20,000 है और आप यहाँ पर एक बार में 2-4 हज़ार निकालते हो, तो इस प्रकार से पता चले कि आपका छोटा छोटा ट्रांजैक्शन में आपको जो फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं 5, उसी में पूरा हो जाए। इसके बाद से जब ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद से 5 होने के बाद जब आप 6वां ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाएगा। तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज ना देना पड़े, इसी वजह से आपको जो एक महीने में 5 मिलते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए करना है।